नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है नॉर्थ कोरिया से। और ये खबर ऐसी है जो मिडिल ईस्ट पे इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। बताया जा रहा है कि रूस के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, वो उत्तर कोरिया की नॉर्थ कोरिया की यात्रा पे हैं। रूस के विदेश मंत्री नॉर्थ कोरिया की यात्रा पे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा है रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच, इस समय दो मुद्दे हैं। एक यूक्रेन वॉर, और शायद उससे भी बड़ा मुद्दा ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से हमले किए ईरान के ऊपर। तो ईरान और यूक्रेन, ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में बात हो रही है। जो रूस के विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, ये उत्तर कोरिया के नॉर्थ कोरिया के जो विदेश मंत्री हैं चोई सोन हुई, इनके साथ इनकी मुलाकात हुई है। और ये बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में बड़े डिटेल में ईरान को लेकर चर्चा हुई है। देखिए, यूक्रेन को लेकर तो बात हुई, लेकिन हमारा मेन कंसर्न इस वीडियो में जो है वो ईरान को लेकर है। बताया जाता है कि सरगेई लावरोव का जो प्लेन है वो नॉर्थ कोरिया के वॉनसेन शहर है, यहाँ पे लैंड किया। और उसके बाद वो जो है संडे तक, मतलब आज पूरा दिन जो है वो नॉर्थ कोरिया में रहेंगे। उसके बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य जो है उसमें विदेश मंत्रियों की जो बैठक है उसमें भाग लेने के लिए वो चीन जा रहे हैं। यानी देखिए, पहले रूस के विदेश मंत्री नॉर्थ कोरिया जाते हैं, वहाँ पे ईरान को लेकर चर्चा होती है। उसके बाद वो जा रहे हैं चाइना, और चाइना में भी वो ईरान को लेकर चर्चा करेंगे निश्चित रूप से। यानी आप देखिए, ईरान को लेकर रूस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, नॉर्थ कोरिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और चाइना का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये रणनीति अगले 1 से 2 दिन में पूरी तरह तय हो जाएगी। अब देखिए, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा आपको कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पर फोन पर अभी हाल ही में 1 घंटे तक बात हुई। रूस को लेकर भी बात, यूक्रेन को लेकर भी बात हुई, और ईरान को लेकर भी बात हुई थी। जिसके बाद ट्रंप ने यह कहा कि मैं इस पूरी बातचीत से निराश हूं। उन्होंने बताया कि मैं पुतिन को लेकर ज़्यादा खुश नहीं हूं। यहां से बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद रूस ने अपना स्टैंड अमेरिका को लेके थोड़ा चेंज कर दिया है। देखिए, ऐसा माना जा रहा था, कई लोगों ने ये इस तरह की बात की कि भाई ईरान के साथ जब लड़ाई थी तो रूस ने को जितनी मदद ईरान की करनी चाहिए थी उतनी मदद नहीं की। कई लोगों के मन में इस तरह का विचार होगा, लेकिन अब बताया जाता है कि रूस ने एक बड़ी स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी है, जिसमें नॉर्थ कोरिया शामिल है, चाइना शामिल है। और अगर आने वाले वक्त में, जैसा कि बताया जा रहा है कि 60 दिन का टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि 60 दिन के अंदर एक न्यूक्लियर डील पर पहुंचे ईरान, वरना हम फिर स्ट्राइक कर सकते हैं, इस तरह की बातें सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। देखिए, इन हालात में अगर अमेरिका फिर से हमला करता है या इजराइल हमला करता है, तो फिर रशिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, नॉर्थ कोरिया का क्या रिएक्शन होगा, और चाइना क्या करेगा। इन तीनों को लेकर एक कॉमन स्टैंड बनाने की कोशिश हो रही है ईरान को लेकर, ताकि अमेरिका या इजराइल अब उस तरह से ईरान पर हमला ना कर पाए जैसा पिछली बार किया। देखिए, ये अभी हाल ही में जो ये खबरें आई, ये आपने देखी कि किस तरह से चाइना ने जो है वो J-10 फाइटर जेट्स ईरान को दिए हैं। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी चाइना की तरफ से दिया गया है। तो ईरान अपने को तेजी से मजबूत करने में जुटा हुआ है, खासकर एयर डिफेंस के मामले में और एयरफोर्स के मामले में। और साथ ही ईरान की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि किसी तरह का यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकने जा रहा है ईरान, और कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ेगा। इससे ये बात मानी जा रही है कि कुछ दिनों में फिर वही स्थिति खड़ी हो जाएगी जहां से पूरा मामला शुरू हुआ था। इन हालात में अब रूस, नॉर्थ कोरिया और चाइना ये चाहते हैं कि इस बार एक कॉमन स्टैंड लेके अमेरिका और इजराइल को बिल्कुल भी ईरान के ऊपर हमला ना करने दिया जाए या एग्रेसिव ना होने दिया जाए। और इसके लिए बताया जाता है एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन के द्वारा। देखिए, अभी हाल ही में खबर आई कि नॉर्थ कोरिया करीब 30,000 सैनिक भी भेजने जा रहा है यूक्रेन, रूस को भेजने जा रहा है, जो यूक्रेन से युद्ध करेंगे बॉर्डर पे। यानी नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी अपने सोल्जर्स भेजने के लिए तैयार है रूस के लिए, और पहले भी भेजे थे, पहले 11,000 शायद कुछ सोल्जर्स भेजे थे, अब 30,000 भेज रहा है। चर्चाएं तो ये भी है
कि क्या नॉर्थ कोरिया ईरान की मदद के लिए भी सेना भेजने को तैयार है? जब रूस के लिए भेज सकते हैं तो ईरान के लिए क्यों नहीं? ऐसी भी बातें चर्चा है, हालांकि इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन अब इन हालात में देखिए, जो ट्रंप ने बयान दिया पुतिन को लेकर, या ट्रंप के जो बयान आए हैं खामेनी साहब को लेकर, उसके बाद एक बड़ा ग्रुप तैयार होना शुरू हो गया है। देखिए, लग अभी ऐसा रहा है कि शायद मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बड़े युद्ध की तरफ मिडिल ईस्ट बढ़ रहा है और बहुत तेजी से सब देश तैयारी में जुटे हुए हैं। और इस बार रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया ये एक मजबूत रिएक्शन देना चाहते हैं ईरान को लेकर। अगर किसी ने हमला करता है कोई ईरान के ऊपर, या मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करता है, या इजराइल एग्रेसिव होता है, तो उसका करारा जवाब दिया जाए। इस तरह से एक रणनीति तैयार हो रही है। और देखिए, इन तीनों की मुलाकातों में ईरान का रुख भी रखा जा रहा है। हाल ही में ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो है सर्गेई लावरोव, रूस के विदेश मंत्री से बात की थी। रूस के विदेश मंत्री का बयान भी इस तरह से आया था कि अमेरिका ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में जो है वो एक अपना प्रभाव लगातार बढ़ाना चाह रहा है, और कोशिश ये कर रहा है कि बाकी के जो देश हैं वो आपस में उलझे रहें। तो एक बड़े लेवल पे मिडिल ईस्ट के लिए प्लानिंग तैयार हो गई है। अब ये आने वाले 60 दिनों में किस तरह से ईरान अपने आप को और मजबूत करता है, कौन से देश ईरान को हथियार दे रहे हैं, किस तरह से ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत होता है, ये बड़ा एक देखने की बात है कि कौन से देश हैं जो ईरान की मदद के लिए सामने आते हैं, और अमेरिका का रिएक्शन अब क्या होगा न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर। इन हालात में रूस, नॉर्थ कोरिया और चाइना की ये जो बैठक होने जा रही है, ये बेहद अहम है। हम इससे जुड़ी जो भी खबर होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।